बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में जहन पर खौफ तारी करती और दिलों पर लर्जा तारी करती एक पुरस्रार और खौफनाक कहानी। आज मेरा हॉस्टल में पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नाम महविश था। महविश बहुत बड़े घर की लड़की थी, इसलिए इसका सर गरूर से बहुत ऊंचा था। इसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया था और मैंने भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। रात के 11 बज चुके थे। महविश हेडफोन से शायद इंग्लिश सॉन्ग सुन रही थी, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद वो माय लव गुनगुनाने लगती। मेरी ज़िंदगी में हॉस्टल का नया नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझ पर डरने और बेचैनी की कैफियत ने गलबा पाया हुआ था। मैंने दिल बहलाने के लिए एक बुक निकाली और बुक निकालकर पढ़नी शुरू कर दी। बुक पढ़ते पढ़ते मुझे पता नहीं कब नींद आई। कांच के गिलास टूटने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने महविश को देखा तो वो घोड़े गधे बेचकर आराम से सो रही थी। मैं अपना वहम समझकर दोबारा सो गई। 5 मिनट के बाद दोबारा से एक और गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर फिर उठ गई। महविश ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और मैं समझ रही थी कि शायद मुझे डराने के लिए वो ये सब कर रही थी। मैंने उसे अपने बेड पर लेटे लेटे ही आवाज़ दी और कहा कि महविश, मुझे पता है तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खर्राटे लेने लगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हॉस्टल में मेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि मेरी अक्सर दोस्तों के साथ भी हॉस्टल में ऐसे मजाक होते रहते थे। मैंने सोचा कि मैं जानबूझकर आंखें बंद करके लेटती हूँ और अब जैसे ही गिलास टूटने की आवाज़ आएगी तो मैं डायरेक्ट आंखें खोल दूँगी और महविश को रंगे हाथों पकड़ लूँगी। 10 मिनट बाद फिर गिलास टूटने की आवाज़ आई तो मैंने डायरेक्ट आंखें खोल दी और महविश को देखा, लेकिन वो तो पहले की तरह सोई हुई थी। मैं समझ गई कि ये महविश नहीं, कोई और मामला है। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और कमरे में टूटे हुए गिलास ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कमरे में गिलास तो क्या, एक कांच का टुकड़ा तक नहीं मिला। मेरा खौफ और परेशानी बढ़ते जा रहे थे। मैं गिलास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंची तो एक बार फिर गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं डरकर उछल पड़ी। फिर कुछ वक्फे के बाद आईने के अंदर से गिलास टूटने की आवाज़ें आती रहीं। मेरा रंग खौफ की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था और मेरे हलक में कांटे से चुभने शुरू हो गए। अगर थोड़ी देर और आवाज़ें आती रहीं तो शायद मेरा दिल फट जाता खौफ की वजह से। मैंने फ़ौरन महविश को उठाना चाहा और मैं जैसे ही महविश को उठाने लगी तो इसका चेहरा देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वो मुर्दा पड़ी हुई थी। मेरी तो बस रूह परवास करने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कमरे के दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक नकाब पोश आदमी बड़ा सा खंजर लेके मेरे पीछे भागने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा, सीमा रुक जाओ, सीमा सीमा। अचानक से मुझे अपने चेहरे पे पानी के छींटे महसूस हुए। मैंने घबराकर आंख खोली तो देखा कि महविश हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी थी और मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एकदम से आगे बढ़कर महविश को गले से लगा लिया और उसके सीने से लग के रोने लगी और उसे अपना ख्वाब सुनाया जो मैंने रात में देखा था। महविश मेरा ख्वाब सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, लेकिन मैं ये फ़ैसला कर चुकी थी कि ये मेरी हॉस्टल में पहली और आखिरी रात है।